मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइस केमिस्ट्री मैजिक में। और 12th क्लास केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सुपर 50 की सीरीज को ज्वाइन कर लें। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं उन सभी को आप कवर करते रहें, ऑब्जेक्टिव लगाते रहें, और इससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो? इसी में आगे बढ़ा है कि मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो? और इसी में ज्वाइन किया गया विलेय की आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के सूत्र का निर्माण कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम समझने जा रहे हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या हो। तो देखो बेटा, जैसे जल है तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे हर एक विलायक का क्वथनांक बिंदु अलग अलग हो। जैसे जल का अलग है, दूध का अलग होगा। जैसे जल का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हमारा भाप में बदलने लगता है। यानी इसी प्रकार से दूध है तो दूध 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें उफान आने लगता है। तो इसी प्रकार से हर एक शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक बिंदु अलग अलग होता है। तो हम इसी को लिख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन। प्रत्येक शुद्ध विलायक एक निश्चित ताप पर उबलता है। उबलता है। वह उस विलायक का वह उस विलायक का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे मान के चलो बेटा, ये हमारे पास में जल है और जल को अब हम गर्म कर रहे हैं। इसमें जल है तो जल को हम गर्म कर रहे हैं, तो जल का क्वथनांक बिंदु बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे हम इसको गर्म करते रहे तो ये जो जल है हमारा वाष्प बन के उड़ने लगेगा। तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे हर एक विलायक का क्वथनांक बिंदु अलग अलग होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक शुद्ध विलायक, जल क्या एक विलायक है, इसका यानी कि निश्चित ताप पर ही उबलता है। यानी ये भाप बन के उड़ने लगेगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा। वह उस विलायक का यानी कि इस वाले विलायक का यानी जल का क्या कहलाएगा बेटा? क्वथनांक बिंदु। लेकिन हमें क्या बताना है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबाल आना, और उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि होना। उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि होना। तो अभी हम ये समझने वाले हैं क्वथनांक में वृद्धि किस तरह से हो रही है। तो देखो समझ, जैसे अभी जल का क्वथनांक बिंदु कितना था बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमको पता है कि जल का क्वथनांक बिंदु है ना, वो कितना है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। इस जल के अंदर हम क्या मिला रहे हैं बेटा? अवाष्पशील विलेय। आप सभी को पता है कि विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह पदार्थ होता है जो जल के अंदर घुल जाता है। ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर घुल जाए उसको विलेय कहेंगे। लेकिन इसमें एक शब्द और आगे लगा हुआ है, अवाष्पशील। वाष्पशील का मीन्स होता है वाष्प बन के उड़ जाना, लेकिन अ का मतलब है नहीं। यानी कि ऐसा विलेय पदार्थ जिसको हम पानी के अंदर डालें, जल के अंदर डालें और जल के अंदर ये घुल जाए, परंतु ये जल के साथ में वाष्प बन के नहीं उड़े, उसको हम बोलेंगे अवाष्पशील विलेय। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें नमक ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया बेटा नमक। नमक हमारे पास में क्या है? एक अवाष्पशील विलेय का उदाहरण है। पानी के अंदर आप उस नमक को डालेंगे और नमक को आप इसमें डालेंगे तो पानी के अंदर बेटा नमक अच्छी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे
तो गर्म करेंगे तो पानी पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक हमारा वाष्प बन के नहीं उड़ेगा। अगर आप चाहते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने बेटा जल लिया, और जल का हम सभी को पता है कि क्वथनांक बिंदु कितना बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है। एक उदाहरण ये लिया, दूसरा ये भी ले सकते हैं। हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है, और अवाष्पशील विलेय हमने लिया है शक्कर को। अवाष्पशील विलेय क्या लिया है? शक्कर को। तो ऐसा विलेय पदार्थ, देखो ये शक्कर है, हम इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये शक्कर इसमें पानी के अंदर घुल जाएगी, और घुलने के बाद में ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में ये विलयन बन जाएगा। और इस विलयन में, इस विलयन को आप गर्म करेंगे, यानी चाशनी को आप गर्म करेंगे, तो इसमें से पानी पानी है वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन लेकिन जो शक्कर है, शक्कर इसमें से नहीं उड़ेगी। तो हम क्या कह रहे हैं? अवाष्पशील, ऐसा वाष्पशील पदार्थ, ऐसा विलेय पदार्थ जो वाष्प बन के नहीं उड़े, उसको हम बोलेंगे अवाष्पशील विलेय। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि हमने अब इसमें शक्कर मिला दी है, तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो किसको चाहिए गर्म होने के लिए, उबलने के लिए? जल को। लेकिन हमने इसमें शक्कर भी तो मिलाया है, तो कुछ न कुछ टेम्परेचर, यानी शक्कर को भी गर्म होने के लिए चाहिए। सपोज करिए कि जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो डिपेंड करेगा कि शक्कर कितने मिला रहे हैं आप। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलिए, शक्कर को भी गर्म होने के लिए यानी जरूरत है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जल को गर्म होने के लिए जरूरत है। तो टोटल आप देखेंगे अब कितना हो गया बेटा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ कि नहीं होगा? तो हम ये कह रहे हैं कि देखो, यानी कि अब ये विलयन बन गया, तो इसके क्वथनांक के मान में वृद्धि हुई कि नहीं? तो हम क्या करें, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे, तब इसकी क्वथनांक के मान में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और यही चीज हमको यहाँ पर नोट करनी है। इसको दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है, यही आपको लिखना है। यदि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, तब उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टी सफिक्स में वी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कैसे आया, इसको भी समझिए। देखो बेटा, एक ग्राफ के द्वारा भी अपन इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ को यहाँ पर बना रहा हूं, इस ग्राफ को एग्जाम में आपको बना के जरूर आना। इधर ये जो एरो है बेटा, ये तापमान का है, और ये ऊपर की तरफ ये जो एरो है, ये वाष्प दाब का है। जैसे हमारे पास में बेटा, ये हमारे पास में अभी टेम्परेचर T1,
और यहाँ पर हम विलायक ले रहे हैं, कोई शुद्ध विलायक है। आप सभी को पता है कि विलायक में अगर हम कोई विलेय मिलाएंगे, हम इसमें क्या मिला रहे थे विलायक में, अवाष्पशील विलेय। तो विलायक और विलेय, जैसे इसमें विलायक था और विलायक में आपने क्या मिलाया था, अवाष्पशील विलेय मिलाया था। तो विलायक और विलेय दोनों मिक्स होकर क्या बनते हैं बेटा, विलयन। क्या बन जाते हैं, विलयन। तो जब इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया था तो ये क्या बन गया था, विलयन बन गया। क्या बन गया था बेटा, ये विलयन, विलयन। अब हमने देखा, इनको गर्म किया तो आप देखें कि पहले टेम्परेचर T1 था और बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। मतलब क्या है कि पहले टेम्परेचर जितना भी था, जैसे हमने जल लिया था उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया जैसे शक्कर या फिर इसमें नमक, जो भी आप मिलाएंगे तो टेम्परेचर पहले से बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर T1 लिखा, यहाँ पर T2 लिखा है। मतलब ये कि टेम्परेचर अपन राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर के मान में वृद्धि होगी। तो हम इस डिफरेंस को दिखाने के लिए, इस डिफरेंस को, टेम्परेचर T1 और T2 के डिफरेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पर डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर के लिए T। अब इसमें टेम्परेचर कब बढ़ा, जब हम इसको बॉइल किया। बॉइल के लिए सिंबल लगाएंगे V। क्या लगाएंगे, V। तो हम इसी को क्या कह रहे हैं बेटा, डेल्टा T सफिक्स में V। अब डेल्टा T सफिक्स में V है, इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब देखो, पहले टेम्परेचर इतना था अब इतना था, तो क्वथनांक के मान में क्या हुई बेटा, वृद्धि हो गई। उन्नयन का मतलब वृद्धि हो गई। तो ये ग्राफ भी आपको तैयार करना है, लिखना है, एग्जाम में बना के आना। यहां तक आप नोट कर लें, और भी आगे क्वेश्चन है। इसी के आप नीचे लिखना है बेटा। देखो यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हमको आगे ये देखना है कि मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। अब हम इसको समझने वाले हैं, तो इसको समझ लेंगे। तो पहले इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको आप समझ लेना है। इसे बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी सफिक्स में भी। इसको क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन, और हमने इससे पहले इसी चैप्टर में आप सभी लोगों को पता होगा कि मोललता की डेफिनेशन पढ़ी हो। तो मोललता को हम बेटा प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। मोललता, इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, इसे क्या बोलते हैं, मोलल। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अगर चाहें तो आप इसको कोष्टक में लिख दें। क्वथनांक में उन्नयन कोष्टक में लिख देना, डेल्टा टी सफिक्स में बी। मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता कोष्टक में स्मॉल एन के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो आप इसी चीज को फॉर्मूले में लिख सकते हैं, अर्थात करके, अर्थात डेल्टा टी सफिक्स में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती का निशान, और ये बन गया। यहाँ आप लोगों को समझ में आया। देखो मैंने क्या बोला, क्वथनांक में उन्नयन, ये रहा क्वथनांक में उन्नयन। मोललता यानी स्मॉल एन, ये कैसा है बेटा, समानुपाती, ये रहा समानुपाती का निशान। ये उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसके नीचे लिखें। देखो जैसे ही आप इस समानुपाती के निशान को हटाओगे तो कोई ना कोई एक स्थिरांक आता। तो यहाँ पर हमने के स्थिरांक लगाया और ये इनटू यहाँ पर एम लिखा, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या लगा है, बी लगा है। ये बॉइलिंग के लिए है, बॉइलिंग के साइन को डिनोटेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर भी सफिक्स में क्या लगा दिया है, बी। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1 इसको नाम देते हैं। यहाँ
यहाँ के सफिक्स में बी, ये रहा के सफिक्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं बेटा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसे ही क्या बोलेंगे? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ के सफिक्स में भी एक मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। देखो बेटा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इतने को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसने को नोट कर लीजिए, तो मैं इसको यहां से दोबारा से लिख, देखो अब हम ये क्वेश्चन निकालें, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र पढ़ेंगे। तो पहले इसी को कंटिन्यू और आगे बढ़ाते हैं, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं फिर देखो अब हमको इसकी डेफिनेशन समझनी है। मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे इसकी। मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है समझ। जैसे बेटा हमने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो शुद्ध विलायक है यानी कि जो जल है उसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम लेनी है या फिर 1000 ग्राम लेनी, और इस 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में हम अवाष्पशील विलेय का ओनली 1 मोल मिलाएंगे। यानी कितना? 1 मोल। 1 मोल क्या मिलाएंगे बेटा? अवाष्पशील विलेय। तो आवास ये हमारे पास में विलायक है और इसका क्वथनांक बिंदु यानी जितना भी ऊपर निश्चित होगा, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसमें अवाष्पशील विलेय हमने 1 मोल मिलाया है, तब इसके क्वथनांक के मान में, यानी इसको हम गर्म करेंगे तो इसके क्वथनांक के मान में चाहे कितनी भी वृद्धि हो, लेकिन पहले से वृद्धि जरूर हो। चाहे अपन इसमें कितना भी यानी 1 मोल मिलाएंगे तो थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन क्वथनांक के मान में पहले से, जैसे सपोज करिए कि 102 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो गया, तो कितना बढ़ा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक के मान में वृद्धि हुई। इसी क्वथनांक के मान में वृद्धि को हम क्या बोलेंगे? मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है इसकी कि यदि यदि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम शुद्ध विलायक अवाष्पशील विलेय की यानी 1 मोल अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तब इसके क्वथनांक के मान में जो भी वृद्धि होगी, देखो यहां से आगे जो भी वृद्धि होगी उसी वृद्धि को हम बोलेंगे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और इसको डिनोटेड किससे करेंगे बेटा? देखो के शतक से बी से हम इसको डिनोटेड करें, तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। यदि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में में 1 मोल अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब इसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है
चाहे कितनी भी हो, लेकिन वृद्धि हो। जो वृद्धि होती है उसे उसे क्या बोला है बेटा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। उसे मोलल क्वथनांक मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे डेल्टा टी सॉरी इसे के सफिक्स में वी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को पूछा गया है कि विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के सूत्र भी आप लोगों को निकालना है। तो हमें पता है कि समीकरण नंबर 1 ये दिया, समीकरण नंबर 1 ये रहा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 ये रहा। तो नोट कर लिया हमने यहाँ पर डेल्टा टी सफिक्स में भी इक्वल टू के सफिक्स में भी इंटू स्मॉल एम। ये हमारे पास में बेटा समीकरण नंबर 1 कहां से लिखा है? यहाँ। अब आप लोगों को पता होगा, इसको समीकरण नंबर 1 देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि स्मॉल एम बराबर, यानी कि मोललता की डेफिनेशन से हम जानते हैं, मोललता से। और मोललता में आप लोगों को ये फॉर्मूला कराया है पहले ही। क्या फॉर्मूला कराया है? स्मॉल एम बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये वाला फॉर्मूला हमने जब मोललता की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी मोललता की डेफिनेशन, तब ये फॉर्मूला आप लोगों को कर रहा है। आपको क्या करना है बेटा? ये जो स्मॉल एम है, इस स्मॉल एम की जगह पर इतना फॉर्मूला हमको यहाँ पर लिखना है। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे, तो इस फॉर्मूले को जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। आप लिख भी सकते हो कि स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने, ऐसा भी लिख सकते हो। तो चलो इसको लिख देते हैं, स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर इसकी जगह पर लिखना है। तो देखो डेल्टा टी सफिक्स में भी इक्वल टू के सफिक्स में भी इंटू। अब हमको इतना फॉर्मूला लिखना है इस स्मॉल एम की जगह, तो ऐसा का ऐसा ही उतार देना है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। बेटा ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, और विलेय का आणविक द्रव्यमान किससे डिनोटेट करते हैं? एम सफिक्स में बी से। हालांकि मैं अभी इन सभी के नाम लिख दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना है बेटा कि इस स्मॉल एम को इससे एक्सचेंज करना है, इसको इधर पहुंचा देना है और इसको इधर। तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एम सफिक्स में बी का, यानी कि विलेय के आणविक द्रव्यमान का। तो देखो बेटा हमने इसको इधर पहुंचा दिया, तो स्मॉल एम सफिक्स में बी इक्वल टू ये जो बना हुआ है और कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको इधर और इसको इधर चेंज करना है बस। तो के सफिक्स में भी अपनी प्लेस पर है, ये डब्ल्यू भी अपनी जगह पर, और इधर 1000 भी बेटा अपनी जगह पर है, और डब्ल्यू ए अपनी जगह पर है। चेंज कहा क्या हुआ है? ये और ये, तो हमने इसको इधर पहुंचा दी। तो डेल्टा टी सफिक्स में भी ये फॉर्मूला तैयार हो गया।
ये हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने क्या बोला था कि अभी हम इनके नामों को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लाइन इसे लिख सकते हो यहाँ स्मॉल एम सफिक्स में भी, इसे बोलते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान। WB को क्या बोलेंगे बेटा? विलेय का भार। WA को क्या बोलेंगे बेटा? विलायक का भार। और क्या रह गया? के सफिक्स में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, और डेल्टा टी सफिक्स में भी ये बता ही दिया है। अब आप ये बता सकते हैं कि देखो इस सूत्र की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस पूरे को अच्छे तरीके से देखें, एक बार नहीं आया हो तो इसको दोबारा से देखें, आपको 101% समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।